से जोड़ते हैं जहाँ पर साल गुज़श्ता हमने अपनी बात को छोड़ा था और हम यहाँ पहुँचे थे कि परवरदिगार ने जिस जिस शय को अदम से वजूद दिया है उसमें एक हिकमत है और फ़लसफ़ा है। वो खुदाए हकीम है और वो खालिक अक्ल है। उसने जिस जिस शय को वजूद दिया, फ़लसफ़ा तख्लीक़ इंसान, फ़लसफ़ा तख्लीक़ जिन, और इशारे हुए, आप खिदमत में अर्ज़ हुए, यहाँ तक कि इरसाल रसूल का फ़लसफ़ा, इंज़ाल कुतुब का फ़लसफ़ा। क्यों परवरदिगार ने रसूल भेजे, क्यों किताबें नाजिल की, क्यों इस इंसान को भेजा, फ़लसफ़ा मआद, फ़लसफ़ा जन्नत और जहन्नुम, क्योंकि वो खुदाए हकीम है, वो खालिक अक्ल है। उसका कोई फ़ेल और कोई कौल हिकमत से खाली नहीं है। तो फिर ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि परवरदिगार ने नूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा को इस कायनात में क्यों रवाना फरमाया। कुरान मजीद की 6236 आयात हैं। अगर 6235 आयात पर मुश्तमिल किताब भेजकर गरज़ हिदायत हासिल हो सकती तो परवरदिगार मज़ीद एक आयत का कभी इजाफ़ा न फरमाता। जो जो अमल, जो जो कौल और जो जो फ़िल ज़ुहूर कर रहा है ज़ात वाजिबुल वजूद से, उसमें एक हिकमत है, वो फ़लसफ़ा है। सवाल ये है कि परवरदिगार ने नूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा को क्यों भेजा इस कायनात में, इसकी हिकमत क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है। अगर परवरदिगार ज़ात सैयदा को इस कायनात में न भेजता तो क्या हो जाता। क्यों ज़ुहूर किया नूर फ़ातिमा ने, और फिर ज़ुहूर के बाद जहाँ जहाँ जिस जिस मरहले पर जो जो अमल और जो जो इनकलाब सरजद हुआ इस बीबी से, उसकी हिकमत क्या है और उसका फ़लसफ़ा क्या है। जब हम देखते हैं कि परवरदिगार ने किस एहतमाम को मद्दे नज़र रखा नूर फ़ातिमा को इस दुनिया में भेजने के लिए, कि जिसमें आदम से लेकर ख़ातम तक कोई नबी शरीक नहीं है। इस कायनात का कोई इंसान कामिल, कोई वली, कोई इमाम इस शरफ और फजीलत में जनाब सैयदा का सहीम और शरीक नहीं है। इस दर्जा एहतमाम नूर पैगंबर गिरामी इस्लाम और नूर अली इब्न अबी तालिब जब इस कायनात में मुतजल्ली हुए तो परवरदिगार ने कैसे इन अनवार इलाहिया को भेजा बशर के लिए, क्या वसीला इख्तियार किया। आदम से लेकर ईसा तक अंबिया के असलाब मुताहरा से गुजारा। नूर मोहम्मद हो या नूर अली हो, दोनों के लिए यही एहतमाम है, पाकीज़ा तरीन असलाब से। लेकिन जब नूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा के इरसाल का मरहला आया तो परवरदिगार ने यह गवारा नहीं किया। ये वो शरफ है जिसमें कोई नबी शरीक नहीं है, और ये मामूली बात नहीं है। ये फजीलत और ये शरफ खास है जनाब सैयदा के साथ कि अली और रसूल भी अंबिया के सुल्ब से होके आए। तन्हा ज़ात फ़ातिमा है कि जो किसी मासूम नबी के सुल्ब से होकर नहीं आई है। नूर मुस्तफ़ा को इसीलिए सजदा करवाया गया। जनाबे आदम का और सब ने सजदा किया। क्यों? ये अनवार इलाहिया मौजूद थे सुल्ब में, इनका मकाम था, शरफ था, फजीलत थी।
तो नूर मुस्तफ़ा रोज़े अव्वल से सुल्ब आदम में मौजूद था, और नूर अली भी। लेकिन जब नूर फातिमा की नौबत आई तो परवरदिगार ने यह गवारा नहीं किया। खुद जनाब सैयदा अपनी तख्लीक के अंदाज से हिजाब उठाती हैं और फरमाती हैं कि इन्नल्लाह ताला खलक नूरी, परवरदिगार ने मेरे नूर को खल्क किया। वकान युसब्बिहुल्लाह ताला सुब्हाना, और उसके बाद मेरा नूर हक ताला की तस्बीह में मसरूफ रहा, मशगूल रहा। कि एक मरहला ज़मानी गुजरने के बाद सुम्मस्तौदा नूरी फी शजर मिन अशजारिल जन्ना, कि एक मरहले के बाद परवरदिगार ने मेरे नूर को जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त में मुंतकिल कर दिया। फ़अज़ाअत, तो वो दरख्त नूरानी हो गया, रोशन हो गया, जगमगा उठा। वइज़ा दखला अबी मुहम्मद लैलतल मिअराज फिल जन्ना, और जब मेरे वालिद बुजुर्गवार शबे मिअराज जन्नत में दाखिल हुए, अलहमहुल्लाहु इलैहि इल्हामन, तो परवरदिगार ने मेरे वालिद बुजुर्गवार के सीने पे ये इल्हाम किया, या अय्युहर रसूल कुल मिन तिल्का शजरा, ए रसूल इस दरख्त में से खा लीजिए। फ़अकल अबी, तो मेरे वालिद बुजुर्गवार ने खा लिया। तो इस तरह से सुम्मस्तौदा नूरी इला सुल्बे अबी मुहम्मद, तो यूं परवरदिगार ने मेरे नूर को मेरे बाबा के सुल्ब में मुंतकिल कर दिया। वो दुनिया में आए तो फिर इला खदीजत इब्न खुवैलद, तो वहां से मेरा नूर राह में खदीजत इब्न खुवैलद की तरफ मुंतकिल कर दिया। फ़वज़अतनी, तो मैं दुनिया में आई, लेकिन दर हकीकत व अना मिन ज़ालिका नूर, मैं वही नूर हूँ जो अअलमु बिमा काना वमा यकूनो वमा हुवा काइनुन इला यौमिल क़यामा, कि जो सब जानता है जो आज तक हो रहा है, जो होता चला आया है, जो क़यामत तक रूनमा होगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये एहतमाम है, परवरदिगार ने ये गवारा नहीं किया कि नूर फातिमा को किसी नबी के सुल्ब में से गुजारे। न, ये ख़ास एहतमाम है जिसमें इस कायनात का कोई भी ज़ीरूह जनाब सैयदा के साथ शरीक नहीं है। और फिर जिस जिस चीज़ को ज़ात फातिमा के साथ मंसूब किया, उसमें यही इम्तियाज़ और यही जो शरफ है वो हमें नज़र आता है, जिसमें कोई भी दूसरा शरीक नहीं है। यहाँ तक कि अभी बाज़ अहबाब तो इसका माना ये करते हैं हौज़े कौसर, अब उस बात में अब जाने की गुंजाइश नहीं है कि आज एक मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो अभी आप बैठे हैं और बड़े मुतमईन बैठे हैं, और जब मुतवज्जे हो जाएं तो फिर परेशान हो जाते हैं। गालिब को भी ज़िंदगी भर यही परेशानी रही कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, तो वो भी ये दुख लेके सीने में चले गए। तो मुसलसल किरामन कातिबीन हैं कि जो लिखते चले जा रहे हैं, ना उन्हें ऊँग आती है ना नींद आती है, हर कैफियत को और हमारी किसी मजबूरी और मुश्किल को भी नहीं समझते। तो ये लिखने वाला कौन है? फरिश्ते हैं। और जब हम मर जाएंगे और कब्र में जाएंगे और रूह निकल जाएगी, तो फिर सवाल कौन करेगा कब्र में? हम तो कहते हैं ना कब्र की पहली रात, तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कब्र में जाने के बाद दिन और रात में फिर क्या फ़र्क बच जाता है और क्यों हम रात कहते हैं। और मुमकिन है कि आपके ज़हनों में ये सवाल भी उठे कि रूह जब निकल गई तो फिर सवाल और जवाब किससे हो रहा है, और ख़ाली जिस्म बच गया और इंसान की हकीकत तो रूह है, इसी की वजह से सब कुछ है। तो जब यही निकल गई और प्रवास कर गई, तो कभी सोचा आपने इस हवाले से? अगर सोचा है तो सलावात पढ़ दीजिए। तो खूब अगर नहीं सोचा है तो फिर सोच लीजिएगा कि एक अहम बात है। और फिर
बरज़ख में हर मकाम पर कौन है? फरिश्ते हैं। और आखिरत में जहाँ पर आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा और उसमें वीज़ा देखा जाएगा, ला यजूज़ अहदुन सिरात इल्ला मन कतब अलीयुनिल जवाज़, तो विलायत अली का वीज़ा जो चेक करने वाले हैं वो कौन हैं? फरिश्ते हैं। और जन्नत के दरवाज़े पे कौन खड़े हैं? फरिश्ते हैं। और जहन्नुम के दरवाज़े पर और जन्नत के अंदर फरिश्ते हैं और जहन्नुम के अंदर। परेशान ना हो जाइए कि फरिश्ते जहन्नुमी हो गए, उनकी ड्यूटी है, उन्हें आग कुछ नहीं कहती। जो जन्नत के इंचार्ज हैं, मालिक, वो भी फरिश्ते रिजवान। और जो जहन्नुम को चला रहे हैं जनाब मालिक, सारे फरिश्तों की सरपरस्ती कर रहे हैं, वो भी फरिश्ते हैं। तो दुनिया से लेकर कब्र और कब्र से लेकर बरज़ख और बरज़ख से लेकर आखिरत और तमाम तर मराहिल में हमें हर जगह फरिश्ते नज़र आते हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहाँ पर आपको कोई फरिश्ता नज़र नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी दूसरा मकाम नहीं है। कब्र में, बरज़ख में, आखिरत में, जन्नत और जहन्नुम में, पुल सिरात पर हर जगह फरिश्ते हैं। लेकिन हौज़ कौसर पर कौन है? कोई फरिश्ता नज़र आया आपको? और देख लीजिएगा, कोई फरिश्ता नहीं है। परवरदिगार, आखिर क्या वजह है कि जब एक एक मकाम और मरहले पर तूने फरिश्तों को मामूर किया, तो हौज़ कौसर पर भी किसी फरिश्ते को मामूर कर दिया होता। लेकिन नहीं, यहां पर भी गैरत किबरिया ने गवारा नहीं किया कि जिस चश्मे और हौस को जनाब फातिमा तो ज़हरा के साथ निस्बत दे दी, अब यहां भी कोई फरिश्ता खड़ा नहीं हो सकता। फातिमा के बाबा होंगे, इनके शोहर होंगे, इनके बेटे होंगे। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो नूर फातिमा को दुनिया में भेजने के लिए एहतमाम है। और फिर जिस चश्मे को मंसूब कर दिया, हत्ता जिस सूरा को मंसूब किया। और इमाम अहले सुन्नत जनाब ज़माशरी अपनी तफसीर कशाफ में फरमाते हैं कि परवरदिगार ने सूरह मुबारक दहर में जन्नत की तमाम नेमतों का तज़किरा किया, सिवाय एक नेमत के। जितनी भी नेमात जन्नत हैं सबको जमा कर दिया और उनका जिक्र किया सूरह मुबारक दहर में, सिवाय एक नेमत के। और वो नेमत कौन सी है? फरमाया परवरदिगार ने इस सूरा में हूर जन्नत का तज़किरा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? कहा कि चूंकि परवरदिगार ने इस सूरा को ज़ात फातिमा की शान में उतारा, अब बीबी की मौजूदगी में किसी और हूर का तज़किरा गैरत किबरिया ने गवारा नहीं किया। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। इस सारी तमहीद का मकसद क्या है? आपने गौर फरमाया, भेजने के लिए कितना एहतमाम है, जो किसी भी ज़िहरू, किसी नबी, किसी वली, किसी इमाम के लिए नहीं है। और जिस सूरा को मंसूब कर दिया और जिस चश्मे को मंसूब कर दिया, एक ही महल नजर आया और एक ही ज़र्फ नजर आया नूर फातिमा को। बल्कि अर्ज करूं, दो ज़र्फ नजर आए। जब दुनिया में भेजने की नौबत आई तो नूर मुस्तफ़ा का ज़र्फ नजर आया, और जब दुनिया में रखने की बारी आई तो अली मुर्तज़ा का घर नजर आया। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो परवरदिगार, ये एहतमाम क्यों? ये हिजाब, अंदर हिजाब किस लिए? और खुद जब ज़ाते फातिमा तो ज़हरा की तरफ हम रुजू करते हैं और पैगंबर पूछते हैं कि बीबी आप बता दीजिए कि आपकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो क्या फरमाया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पूरी जिंदगी में कोई नाहमारम मुझे न देखे और मैं भी किसी नाहमारम को न देखूं। कितना अजीब है, हिजाब अंदर हिजाब, सिर अंदर सिर, राज अंदर राज, इतने मरमूस अंदाज में तख्लीक का मरहला तय पा रहा है। और परवरदिगार लैल के किनारे से खुद बशरियत की रहनुमाई कर रहा है कि ना तुम भी इसकी गहराइयों में उतरने की कभी कोशिश न करना।
और कभी समझ भी नहीं सकते। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, ज़हन इंसान के बस में नहीं है, तो क्यों भेजा? ऐसी क्या जरूरत थी कि जो नूर फातिमा को भेजे बगैर पूरी नहीं हो सकती? फलसफे इरसाले नूर फातिमा तो ज़ारा दर कायनात क्या है, क्यों भेजा? ये बात समझनी है हमने। और आज सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू होगी और जो चंद इब्तिदाई बातें हो सकेंगी। ये पहला नुक्ता है। और दूसरा मरहला तय करते हैं। अगर अब तक आप थके नहीं और नहीं थके तो सलावात पढ़ दीजिए। सैयदा की ज़िंदगी हम देखते हैं तमाम मासूमीन में से सबसे ज़्यादा मुख्तसर हयात तय्यबा ज़ात फ़ातिमा तो ज़हरा की है। एक तो परवरदिगार ने इस अंदाज से इस नूर को भेजा और फिर बहुत महदूद अरसे रखा इस दुनिया में। बीबी ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, ये बयान करने के लिए दफ्तर चाहिए। अब तक वो इल्मु अन्नी फ़ातिमा देखें तो इसकी 20 जिल्दें आई हैं। जो इक़दामात ज़ात फ़ातिमा तो ज़हरा से सरज़द हुए उनकी तफसीर में, और अल कौसर के नाम से जो हाल ही में तहकीक ज़ुहूर पजीर हुई है वो 15 जिल्दों में आई है। शख्सियत सैयदा को बयान करने के लिए मुसलसल किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं, पूरे पूरे इदारे, लेकिन शायद कभी भी इसकी हकीकत व माहियत तक कमा हक़्क़हू न पहुँचा जा सके। आइए सैयदा की ज़िंदगी में से कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं ताकि पहले सवाल का जवाब मिल जाए। एक जो अहम मसला है जिसको हम आम तौर पर सिर्फ मुनाजराना अंदाज में ले लेते हैं और उसका जो आफाकी पहलू है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है मसला फ़दक। बाज़ लोग इसे फ़िदक पढ़ते हैं और सही तलफ़ुज़ इसका फ़दक है। पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फ़दक क्यों दिया बीबी को, ये एक अहम सवाल है। वो बीबी कि जब अली इब्न अबी तालिब ने इस बीबी के हाथों पर काम की वजह से वो जख्म देखे और छाले देखे तो रो पड़े। कभी भी अब तो हर मुसलमान और सुहाबी के घर में कनीज है। मेरी ख्वाहिश है कि आप रसूलुल्लाह के पास चली जाएं और ख्वाहिश करें कि आपको भी एक कनीज दे दी जाए जो आपकी मुआविन और मददगार हो। और बीबी जब रसूलुल्लाह के पास गई तो क्या रसूलुल्लाह ने कनीज दी? आप साहिबान मारिफत हैं, मुझसे ज्यादा और बेहतर जानते और अब तक मुसलसल उलमा को सुनते हैं। दी? नहीं दी। क्या दिया? वो जो हर नमाज के बाद आप पढ़ते हैं, वो क्या फरमाया कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि मेरी अहले बैत इन दुनियावी आसाइशों में मुब्तला हो, और कनीज की जगह तस्बीह अता की और उसका जो फजीलत और शरफ बयान किया अब उसका महल नहीं है। तो वो रसूलुल्लाह कि जो अपनी बेटी को एक कनीज नहीं दे रहे, उन्होंने फदक क्यों दे दिया? बाज लोग कहते हैं बाग फदक, बस समझते हैं कि शायद कोई खजूरों का एक बाग था। और शहीद सदर की जो किताब है मारकतुल आरा, उन्होंने फदक के बारे में जो बयान किया कि मदीने से 81 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत ही सरसब्ज और शादाब बागात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा करिया है। कितना बड़ा करिया है कि जब पहले खलीफा को मिला, बल्कि पहले खलीफा के बकौल पैगंबर इस्लाम फदक की आमदनी से जंगी इखराजात पूरे करते थे, और जब नौबत पहुंची अमीर शाम तक और फदक अमीर शाम को मिला तो इतनी बड़ी जायदाद थी कि इसने 3 बड़ी शख्सियतों में तकसीम किया, आमर इब्न आस में और मरवान बिन हकम में और अपने बेटे में 1/3 करके। बस छोटी जगह नहीं है। तो वो रसूल की जिसने एक कनीज नहीं दी और मुनासिब नहीं समझा अपनी अहले बैत के लिए, वो इतने बड़े बागात का मजमुआ क्यों दे रहा है? अच्छा दे दिया, जिस वजह से भी दिया खूब दे दिया। लेकिन क्या बाग फदक की इतनी अर्जिश और अहमियत थी
और दूसरा सवाल ये है कि हाकिम वक्त ने क्यों छीना। शहीद सदर कहते हैं कि ये इतना बड़ा इकदाम था और इस काम के लिए इतनी जुर्अत चाहिए थी, इतना बड़ा रिस्क था और खतरा था कि हाकिम वक्त की हुकूमत भी जा सकती थी और करीब था कि चली जाती, लेकिन दो बातों के सबब फिर उसकी हुकूमत बच गई। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों मूल लिया, क्यों छीना फदक को। 4 साल 3 महीने तक मुसलसल फदक सैयदा ज़हरा की मिल्कियत रहा। इनके खादिम, इनके मजदूर, इनके मुजारे काम करते रहे, सब कुछ होता रहा सिलसिला। एक हतमी और यकीनी मिल्कियत थी बीबी की। इतना बड़ा रिस्क को छीना और पूरे मदीने में और बाहर भी हलचल मच गई। अच्छा, छीन लिया हाकिम ने। पहली बात कि रसूल ने क्यों दिया, दूसरी बात कि हाकिम ने क्यों छीना, और तीसरी बात चलो किसी भी वजह से हाकिम ने छीन लिया तो क्या ज़ाते फातिमा तो ज़हरा के लिए मुनासिब है कि वो बाग़े फदक के मुतालबे के लिए हाकिम वक्त के पास पहुंच जाए। अभी आप शुराफा और गयूर मोमिनीन जहां बैठे हैं, यही मस्जिद के पास से कोई खातून उसके साथ कोई उसका माल छीन ले, उसका बटुआ छीन ले, और वो रोती उस सीढ़ियों से नीचे उतरा, यहाँ आपके सामने आके फरियाद करे कि देखो यहाँ से किसी ने मुझसे मेरा माल छीन लिया, मेरा जेवर छीन लिया, मेरी रकम छीन ली, तो फरमाइए आप उसके बारे में क्या सोचेंगे और क्या ख्याल करेंगे, क्या राय कायम करेंगे। अब यही सोचेंगे कि ठीक है, इस खातून का नुकसान हुआ है, इसका माल छिन गया, लेकिन मुनासिब नहीं था कि इतने नामहरमों के सामने और अजनबियों के सामने आकर फरियाद करे, अपनी आवाज उनके सामने जाहिर करे, अपनी शक्ल दिखाए। एक आम खातून के लिए भी आप ये काम मुनासिब नहीं समझते, तो वो बीबी जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसे कोई नाहमारम ना देखे और वो किसी नाहमारम को ना देखे, अब क्या हुआ कि भरे दरबार में आने पर, हजारों सुहाबा के दरमियान आने पर मजबूर हो गई। जो कल तक नहीं मुनासिब समझ रही थी, अब खुद इरादा कर रही हो, बयान कर रही हैं कि मुझे जो जानता है सो जानता है, और जो नहीं जानता पहचान लो। इल्मु अन्नी फातिमा बिन्ते नबीयकुम, जान लो कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा हूं। क्यों गई बीबी भरे दरबार में? फदक के लिए और बागे फदक के लिए। तो आज की ये तमहीदी गुफ्तगू है, और आज बज़ाहिर जो वक्त को मैं देख रहा हूं हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, और ये तमहीद बन जाएगी कल के बयान के लिए। पहली बात कि रसूलुल्लाह ने क्यों दिया, जब कनीज नहीं दे रहे तो फदक क्यों दिया? तो एक ऐलान पैगंबर ने अली इब्न अबी तालिब की विलायत का गदीर में किया था। वो ऐलान जुबानी था, और ये इससे मुराद वो मौलवियत नहीं है कि जो आम ज़हनों में होती है कि बाकी हुकूमत तो खिलाफत उनके पास है और मौला है अली। ना, इसमें सियासी रंग भी है, और जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये वहदत है, इसमें इफ्तिराक और दोयत और इसनेनियत और गैरियत नहीं है, ऐनियत है, वहदत है। हुकूमत इमामत और विलायत का बुनियादी हिस्सा है, और हुकूमत के बगैर और सियासत के बगैर इमामत और विलायत का कोई तसव्वुर नहीं। अगर नाराज नहीं हो सलावात पढ़ जी खाने से। तो ये गदीर में सिर्फ इमामत और विलायत का ऐलान नहीं हुआ, गदीर में अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत का भी ऐलान हुआ। और हुकूमत चलाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक अफरादी कुव्वत चाहिए, लोग चाहिए जो साथ दें। उसके लिए गदीर में हाथ बुलंद करके तायीद की, ये जुबानी ऐलान था। और दूसरी चीज जिससे हुकूमत चलती है अफरादी कुव्वत के साथ साथ मईशत है, इक्तिसाद है, इकोनॉमी है। तो जाहिरी अपने ऐशो आराम के लिए फदक नहीं दिया गया, फदक दर हकीकत अली इब्न अबी तालिब की विलायत का अमली ऐलान था
कि मैं अपने बात के लिए अपना जानशीन, अपना वारिस और अपना खलीफा इसे समझता हूँ, और यही हुकूमत करेंगे, और हुकूमत चलाने के लिए फदक मैं इनकी तहवील में दे रहा हूँ। बस पैगंबर ने फदक अहले बैत के ज़ाती आसाइश और आराम के लिए नहीं दिया, दर हकीकत ये ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब की अमली शक्ल थी, इसलिए दिया। अच्छा, पैगंबर ने इसलिए दिया, तो हाकिम वक्त ने क्यों छीन लिया, और इतना बड़ा रिस्क क्यों मोल लिया कि उसकी हुकूमत भी नाबूद हो सकती थी। मसला ये हुआ, अब तक तो आपने मेरा साथ दिया, नहीं मालूम अगले मरहले में भी मेरे साथ चलते हैं या नहीं चलते। अगर ज़हनी आमादगी है तो सलावात पढ़ दीजिए। क्या जरूरत पेश आई हाकिम को कि वो छीन ले फदक जनाब सैयदा से और इतना बड़ा रिस्क मोल ले। हुआ ये कि जब पैगंबर गिरामी इस्लाम का इंतकाल हुआ तो बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान वो मदीने के अंदर मौजूद नहीं था, वो शाम में था तिजारत के लिए। और जैसे ही पैगंबर गिरामी इस्लाम की रहलत की खबर इसके कानों तक पहुंची तो उसने तमाम तर अम्वाल और सारा माल तिजारत गुलामों के सुपुर्द किया और ख़ुद एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे बैठा और सरपट उसको दौड़ाता वो मदीने पहुंचा। जैसे ही मदीने पहुंचा पहली बात इसने ये पूछी, जो पहला शख्स इसको मिला, कहा कि मोहम्मद के बाद खलीफा किसको बनाया, तो बताया गया कि फ़लाँ शख्स को। तो एकदम इसने कहा मेरी वो तो मेहनत सारी, चूँकि इसकी प्लानिंग थी, अगर आपने तारीख़ का मुताला किया और यकीनन मुझसे बेहतर जानते हैं, वो तो यूँ कहिए कि अबू तालिब का खून आड़े आ गया, वरना ये खिलाफत के लिए चुनते अबू सुफियान को। इसकी पूरी आमादगी थी। लेकिन अब जब इसने देखा कि ये तो परिंदा हाथ से निकल गया, तो उसने सोचा अब क्या करना चाहिए। दूसरे मरहले में ये फौरन जनाब अब्बास के पास पहुंचा, जो उसने बयान दिया इब्न खलदून और इब्न अबी अल-अदीद मुतज़िली के बयान के मुताबिक। जनाब अब्बास ने कहा कि खिलाफत या तो आपका हक है कि आप बनु हाशिम और रसूलुल्लाह के कराबतदार हैं, और आपके बाद दूसरा नंबर बनु उमैया का है कि अगर आप खिलाफत ना संभालें तो फिर हमें संभालनी चाहिए। और ये बनु तमीम के पस्त कबीले का फलां घटिया फर्द ये कब इस काबिल था कि इसको खलीफा चुन लिया जाए। और जब जनाब अब्बास ने ये सुना तो खुश हो गए कि कोई तो है इन हालात में हमारा साथ देने वाला। तो कहा कि फिर क्या करें। कहा आप अली के चचा हैं, आप मेरे साथ चलें, दोनों चलते हैं अली के पास। मैं नहीं बोलूंगा, आपने मेरी तरफ से अली को ये पेशनहाद देनी है कि मदीने के अंदर जितने सिपाही चाहिए सब मेरे होंगे, जितने घोड़े चाहिए सब मेरे होंगे, जितने ऊंट और हाथी चाहिए सब अबू सुफियान फराहम करेगा, जिस कदर तीर तलवारें नेज़े सब कुछ मेरा। आप अली इब्न अबी तालिब से सिर्फ ये कह दें कि वो सामने आ जाए मस्जिद नबवी में और आकर कहें कि खिलाफत मेरा हक है, और बस अली को खिलाफत लेके देना मेरा काम है, सारा खर्चा ऊंट नेज़े तलवारें अफराद सब कुछ सिपाही मेरे। अली सिर्फ ये कह दे कि खिलाफत मेरा हक है लेकिन मैं दूंगा। अब्बास बहुत खुश हुए कि ताज्जुब भी हुआ कि ये शख्स, और इसकी पोजीशन थी और ये काम कर भी सकता था। अब जल्दी जल्दी दोनों पहुंचे मस्जिद नबवी में और हजरत नमाज में मसरूफ थे, और जब नमाज मुकम्मल की तो ये पहुंचे और जनाब अब्बास ने अबू सुफियान का वो मुतालबा दोहरा दिया कि आप सिर्फ एक हामी भर लीजिए कि खिलाफत मेरा हक है, और मदीने की गलियों को घोड़ा सवारों से और प्यादा लोगों से भर देना ये मेरा काम है। जैसी हजरत ने ये बात सुनी, अबू सुफियान की तरफ देखा और फरमाया कि अबू सुफियान, खिलाफत मेरा हक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू मुसलमान कब से हो गया कि तू आकर मुसलमानों के उमूर में मुदाखलत करे। तू तो महदूर दम है, चूंकि तूने जाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ लिया है इसलिए हम मजबूर है कि हम तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अब तू मुसलमानों के उमूर में और बुनियादी उमूर में मुदाखलत करे।
और जब लोगों ने देखा कि ये बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो रहे हैं, बनु उमैया की नुमाइंदगी है, बनु हाशिम की नुमाइंदगी है, जो जो करीब थे सब इकट्ठे होते चले गए, तो फिर अली इब्न अबी तालिब ने अपना खुतबा, वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास सुक्कू अमवाजल फितन बिसुफुन नजा, ए लोगों फितने की मौजों को निजात की कश्ती के जरिए से चीर दो, वाज़ऊती जानल मुफाखरा, और ये जो फ़ख्र मुबाहात के ताज तुमने अपने सरों पर ज़ेब तन किए कि मैं बनु उमैया से हूँ, मैं बनु हाशिम से, उनको ज़मीन पर उतार के रख दो। वअर्रिजू अन तरीक़िल मुनाफरा, और नफ़रत के रास्तों से ख़ुद को अलग कर लो। हाज़ा माउन आजिनुन व लुक़मतुन युस्सु बिहा आकिलुहा, अबू सुफियान आज जो तू पानी पिलाने के लिए अली के पास आया है, ये गदला पानी है, और ये ऐसा लुकमा है कि जो खुद खाने वाले के गुलूगीर हो जाएगा और गले में फंस जाएगा। और फिर उसके बाद उस वक्त की मुआशरती कैफियत को बयान किया, उन लोगों की जहनियतों को बयान किया कि इन यक़ूलू, जब मैंने खुद अपनी हुकूमत और खिलाफत के लिए आवाज बुलंद की, तो तुम लोगों ने बदतरीन कजावत की और कहा कि हरस अलल मुल्क, अली हुकूमत का हरीस है और लालची है, नऊजुबिल्लाह। व इन अस्कुत, जब मैं चुप हो गया तो तुमने कहा कि जज़िया मिनल मौत, अली मौत से डर गया। हाथ बादल्लतिया वल्लती, हरगिज नहीं। ये अरबी का एक मुहावरा है, बादल्लतिया वल्लती। वो एक आदमी ने एक लंबी औरत से शादी की, तो उसने बहुत तंग किया उसे, तो किसी ने कहा कि ये लंबी औरत की, जो लंबे कद की खवातीन होती हैं, ये अजियत देती हैं, तो तुम छोटे कद की औरत से शादी करो। तो फिर उसने उसकी बात मान के छोटे कद की खातून से शादी की, तो उसने उससे भी ज़्यादा तंग किया। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि नहीं, ये जो दरमियाने कद की होती हैं, ये बड़ी मुती और फरमाबरदार होती हैं और नाजबरदारी करती हैं। तो उसने कहा बादल्लतिया वल्लती, तो अरबी ज़ुबान में ये मुहावरा बन गया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, वो लंबी और वो छोटी देखने के बाद अब दरमियान वाली से मेरी तौबा है। तो हजरत फरमाते हैं कि बादल लतिया वल्लती यानी किनाया है, मतलब बद्र उहद खंदक और खैबर को देखने के बाद ये कह रहे हो कि अली मुझसे डर गया। वल्लाहि ला इब्नु अबी तालिब अनस बिल मौत मिन अत्तिफ्ल बिसदी उम्मे, अल्लाह की कसम अबू तालिब के बेटे अली को मौत से इस कदर शदीद मोहब्बत है जितनी एक छोटे बच्चे को अपनी माँ के दूध से हुआ करती है। तो फिर मैं खामोश क्यों हूं अगर मुझे मौत का खौफ नहीं है? तो फलसफा सुकूत अलवी क्या है? बलिन दमश तो अला मकनून इल्मिन लौबुह तो लस्तरब तुम इस्तराब अल अर्शियत फी तवील बईदा। अली इब्न अबी तालिब के सुकूत का फलसफा वो इल्म मकनून, इल्म का बहर ज़ख़्ख़ार और इल्म का ठाठे मारता हुआ बेकिनार समंदर है कि जिसकी एक झलक अगर मैं तुम लोगों के सामने जाहिर कर दूं तो तुम इस तरह से कपकपाने लग जाओ और इस तरह से थरथराने लग जाओ जिस तरह इंतहाई गहरे कुएं में डोल की रस्सी कपकपाती और थरथराती है। ये बायस है, इसलिए अली खामोश है। और शायद अगर कल वक्त मिलेगा तो हम अर्ज करेंगे और मिसालों के जरिए से जवानों के लिए कि अली इब्न अबी तालिब ने तलवार क्यों नहीं उठाई, जो आमतौर पर सवाल पूछा जाता है। तो मुख्तसर, अब चूंकि वक्त की दावन बिल्कुल गुंजाइश नहीं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। बनु उमैया के ये सरदार ना उम्मीद हो गया कि क्या करे, तो अब यहां से ये घर नहीं गया और सीधा खलीफा के पास गया। कहा कि तुम इस तरह से काबिज हुए हो और मेरे पास इतनी फौज है और ये सारे का सारा, चूंकि पैगंबर ने भी जंग हुनैन का सारा माल गनीमत उठा के इसको दे दिया, खुद भी ये रईस थे, सरदार थे, खूब दौलत इन्होंने जमा की हुई थी। तो उसने जाके खलीफा को धमकाया, डराया कि मैं तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा बन जाऊंगा और तुम्हारी हुकूमत खत्म कर दूंगा। और खलीफा भी मिजाज आशना था, उसे भी पता था कि बनु उमैया का तर्ज तफक्कुर और सोचने का अंदाज क्या है। तो कहा अच्छा शोर न मचाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें माल भी देंगे और हुकूमत में शरीक भी करेंगे। तो उस वक्त तक जितना माल था बैतुल माल में, जितना रसूलुल्लाह के ज़माने से वो पड़ा हुआ था, सारे का सारा उठाकर खलीफा के हुक्म से
अबू सुफियान को दे दिया गया और हुकूमत के लिए एक तहरीर लिखी गई कि अब के बाद आपको हुकूमतों में भी शरीक किया जाएगा, और किया गया बाद में। तो यूं बनु उमैया का ये सरदार, चूंकि फिर सारी कौम भी साथ ही खामोश हो गए। अब फदक क्यों छीना? ज़ाहिर है कि खजाना खाली हो गया और हुकूमत किससे चलाए, और उधर से अपनी हुकूमत को बाकी रखने के लिए मुर्तदीन ज़कात के नाम से उस जंग को भी जारी रखना है, तो तलवारें भी चाहिए और अखराजात भी चाहिए। तो अब ज़रूरत पेश आई अपनी हुकूमत को चलाने के लिए फदक के ऊपर हाथ साफ किए जाएं। सो हुकूमत ने ये ख़तरा मूल ले लिया। और दूसरा डर हुकूमत को ये था कि अगर फदक अली इब्न अबी तालिब के पास रहा तो मुमकिन है कि अली इब्न अबी तालिब इनके बराबर में एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाए और इनकी हुकूमत नाबूद हो जाए। अब ये मसाइल हैं और मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज मैं अपनी गुफ्तगू किस तरह एक दहाने तक ले जाऊं। बस पैगंबर ने फदक क्यों दिया वाज़े हो गया, और हाकिम वक्त ने फदक क्यों छीना ये भी किसी हद तक वाज़े हो गया। अब ये अहम सवाल, जो भी हुआ, पैगंबर ने फदक जिस मकसद के लिए दिया, हाकिम ने फदक जिस वजह से छीना, सो छीन लिया। बीबी क्यों गई हैं फदक के मुतालबे के लिए? आज मैं इशारा दूंगा और वजाहत में कल अर्ज करूंगा, चूंकि गुंजाइश नहीं बची है। हाकिम वक्त के सामने चंद मद्दे मुकाबिल थे, चंद हरीफ थे और चंद दुश्मन थे। पहला मुखालिफ खलीफे अव्वल की हुकूमत के बराबर में जो था हिज़्ब इख्तिलाफ में, वो अली इब्न अबी तालिब हैं और बनु हाशिम हैं और असहाब अली हैं, अबू ज़र हैं और सलमान हैं और मीसा में तम्मार हैं और मिक़दाद हैं और इब्न अब्बास हैं और सासा बिन सुहाने अबदी हैं और मालिक अश्तर नख़ई हैं। ये अफराद हैं, ये पहला गिरोह है। और अली इब्न अबी तालिब के लिए जर्रा बराबर मुश्किल नहीं है, क्योंकि 123 अफराद। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी बचपन में बच्चों के साथ ये कुछ फिल्में वगैरह देखते हुए, कार्टून, कि एक फर्द होता है और वो बराबर में 2 के साथ लड़ता है, 4 के साथ लड़ता है, 5 के साथ लड़ता है। तो वो आपने भी देखा होगा, बड़ी दिक्कत होती है। एक के मुकाबले में एक हो तो लड़ाई चलती है, तो मुश्किल है कि एक के बराबर में अगर 10 आ जाएं तो आप खुद सोचें कि वो कैसे लड़ेगा। हाथ तो उसके 2 हैं, और अगर 20 आ जाएं तो, और अगर 100 आदमी आ जाएं, फिर 1000 2000 आ जाएं, और अब आप देखेंगे उन सब के पास तलवारें हैं और असलाहा है, और ये जो इकलौता है इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय टूटी हुई तलवार के। तो ये इस जंग को आप अगर तसव्वुर करें तो कर लें, मुझसे तो नहीं होती। तो वो अली इब्न अबी तालिब की जो टूटी हुई तलवार के साथ हजारों अफराद के साथ तन्हा लड़ सकता है, वो क्या सकीफा बनी सादा में नहीं पहुंच सकते थे? और वहां तो कुल 123 अफराद हैं, और 123 अफराद वहीं पे उसको बैठक थी बड़ी सी, कुंडी लगा लेते और किसी को बाहर भी ना निकलने देते, और फितने की जड़ खत्म हो जाती। अब ये सवाल का जवाब दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और शायद आज यही अर्ज किया जाए कि वहां अली इब्न अबी तालिब ने तलवार क्यों नहीं उठाई। देखिए, यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद की एक बेहतरीन नुमाइंदगी मौजूद है। एक साहिबान मारिफत और साहिबान फ़हम और साहिबान दर्द यहाँ जमा है। अब इस मिसाल के अलावा कोई दूसरी मिसाल इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, लिहाजा मैं इसी मिसाल का सहारा लेता हूँ और इसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। मिसाल के तौर पर मजलिस ख़त्म होती है और आप यहाँ बैठ जाते हैं और बाहम आपके दरमियान गुफ्तगू होती है कि इस वक्त पाकिस्तान में इज्तिमाई सतह पर और कौमी सतह पर जो तशय्युर की नस्ल कुशी हो रही है और कत्ल गारत गरी है, और चुन चुन कर हमारे अकाबरीन को और अहल अफराद को शहीद किया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए इन हालात में? सियासी एतबार से, सकाफती एतबार से, इल्मी एतबार से, अस्करी एतबार से, असरी ज़रूरतों को मद्देनज़र रख के आप ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसी
अंजुमन बनानी चाहिए या नहज़त या तहरीक, क्या मकतब तशय्यो को मौजूदा बहरानी कैफियत से बाहर निकाल सकें। तो आपने बाहम बैठे, गौर व फिक्र किया, गुफ्तगू की और एक मंशूर मुरतब किया, कुछ उसूल मुरतब किए कि इन उसूलों पर चलकर हम अपनी कौम को बचा सकते हैं। और अब सलवात भी ना पढ़ दीजिएगा, कहीं मोमिन की आंख खुल जाएगी। तो आपने उसूलों का एक मजमुआ मुरतब कर दिया, एक मंशूर तरतीब दिया, और आपने चाहा कि खुद बाकी इस्लामाबाद के वो अफराद के जो इधर असादिक में नहीं पहुँचे हैं उन तक भी हमारा पैगाम पहुँच जाए। और जो जुड़वा शहर है, रावलपिंडी और अतराफ़ के ये जो शहर हैं, टेक्सला है, वाह कैंट है और देहात हैं, इन सब तक हमारा पैगाम पहुँचे ताकि सब हमारा साथ दें और कौम के तहफ़्फ़ुज़ और बका और इस्तेहकाम के लिए उठ खड़े हो। तो आपने एक मंशूर लिखा, और मंशूर लिखने के बाद आपने सारे इलाकों में तकसीम कर दिया। और फिर इस मीटिंग के इख्तिताम पर आपने तय किया कि मसलन अगले जुमा को दोबारा जमा होंगे, हम इकट्ठे होंगे, और उसमें एक सदर का और एक नायब सदर का और एक सेक्रेटरी वगैरह का हम इंतखाब करेंगे। तो दूसरी मीटिंग में जब हम जमा हुए आप, तो उसमें आपके दरमियान दो राय पैदा हो गई। एक गिरोह ने कहा कि इन साहब को बनना चाहिए और दूसरे गिरोह ने कहा कि इन साहब को बनना चाहिए। अब इन दोनों में से अहल एक है, लेकिन दोनों गिरोह बजिद हैं कि इनका नुमाइंदा सदर होना चाहिए या नायब सदर होना चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तलखी शुरू हो गई और गिरेबान चाक हो गए और थोड़ा सा हाथ भी चल गए और कुछ डंडे लाठी का भी इस्तेमाल हो गया। और सारे लड़ाई झगड़े के बाद बिल आखिर वो जो अहल था, हकदार था, मुस्तहिक था, जिसमें सलाहियत थी सदर बनने की, उसी को सदर चुन लिया जाए। मसला हल हो गया जी, या खराब हो गया? मसला खराब हो गया। अगरचे हक हकदार तक पहुंच गया, लेकिन जब मस्जिद सादिक का दरवाजा खुलेगा और ये जो कमरे के हाल के अंदर की कार्रवाई है ये बाहर शहर में और इधर उधर फैलेगी, तो फिर क्या राय कायम होगी आपके बारे में? क्या सोचेंगे लोग? वो जिनको आपने अपना मंशूर पहुंचाया था और जो आपके उन उसूलों का मुताला कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में कि इनको कोई कौम के मसाइल का दर्द नहीं है, कोई खुलूस नहीं है, इनमें कोई मोहब्बत नहीं है, ये सब वजारत की और सदारत की और सेक्रेटरीशिप की जंग है। सबसे पहला काम क्या करेंगे वो? जैसी उनको ये बंद हाल के मस्जिद के अंदर की कार्रवाई का इल्म होगा, पहला काम जो करेंगे आपके उस मंशूर को फाड़ के फेंक देंगे कि इनमें कोई खुलूस नहीं है, कोई दर्द नहीं है। इमाम किसे कहते हैं? इमाम यानी मुहाफिज दीन। अगर दीन की हिफाजत तलवार को नियाम से बाहर निकाल के होती है तो इमाम तलवार को बाहर निकाल देगा, और अगर तलवार को नियाम में रखकर दीन की हिफाजत होती है तो फिर इमाम क्या करेगा? अब मदीने की सूरत हाल को देखिए कि इस्लाम सारे का सारा मदीने के अंदर है और रसूलुल्लाह ने अतराफ की तमाम आबादियों में इस्लाम का पैगाम भेजा है और साथ ही रसूल की रहलत हो गई है। और अब लोग इस्लाम का मंशूर और इस्लाम का पैगाम पढ़ रहे हैं, इस्लाम का दस्तूर का मुताला कर रहे हैं। और ऐसी हालत में कि जब वो इस्लाम के मंशूर का मुताला कर रहे हैं, उन्हें खबर पहुंचे कि मदीने के अंदर ये हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तलवारें चल गई, इतने बंदे मार गए और एक और शख्स आकर खलीफा बन गया, तो वो क्या करेंगे? वो इस्लाम के मंशूर को फाड़ के वहीं फेंकेंगे। वो कहेंगे ये तो खिलाफत की जंग है, क्योंकि इस्लाम की तबलीग को, इस्लाम की नशर इशात और इस्तेहकाम और गुस्तरिश को बचाना था अली ने। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो गौर फरमाइए कि अली तलवार नहीं उठा सकते। अली तलवार उठाए तो दीन को खतरा है। बनु उमैया जो हुकूमत का दूसरा हरीफ है, वो भी खरीद लिया गया। अली के असहाब भी खामोश हैं, जो कि इमाम से आगे नहीं निकल सकते। तीसरा गिरोह अंसार है। अंसार ने क्या किया? वो भी फंस गए वहां पर
साद बिन उबादा पहले ही उसको खतरा था तो वो पहुंचा हुआ था सकीफा में, और जब उसकी सिलेक्शन करीब थी तो ऊपर से 3 अफराद और पहुंच गए इधर से मुहाजिरीन के। तो फिर चूंकि औस व खजरज का अंदरूनी मसला था तो इसकी वजाहत तो अब कल होगी, अब वक्त नहीं बचा, मैं सिर्फ इशारा दे दूं। अंसार भी मजबूर हो गए, कैसे बैत ली गई कल इशारा किया जाएगा, लेकिन अब उन्होंने भी बैत कर दी और फंस गए बशीर बिन साद की उस हरकत और जहालत की वजह से। तो ये 3 गिरोह मुखालिफ थे हुकूमत के, अंसार और असहाब अली और ज़ात अली और बनु उमैया। अली की मजबूरी की तलवार नहीं उठा सकते, बनु उमैया की जुबान और तलवार को खरीद लिया गया, और अंसार चूंकि बैत कर चुके फंस के मजबूर हैं। अब बताएं कौन उठे? अली भी नहीं उठ सकते और अली भी तलवार नहीं उठा सकते। अब अगर ये सुकूत ना टूटे तो हक कैसे पहुंचे? और कयामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों तक नूर हकीकत कैसे मुंतकिल हो, और वो पैगाम विलायत बशर तक कैसे पहुंचे, और कयामत तक आने वाले इंसानों तक ऐलान विलायत कैसे उन तक मुंतकिल हो जाए। तो अब समझ में आता है कि क्यों फातिमा तो ज़हरा खलीफा के दरबार में गई थी। सैयदा ज़हरा चंद दरख्तों के लिए नहीं गई थी मेरे अजीजों, बाग फदक मजबूरी नहीं थी, बाग फदक बहाना था सैयदा ज़हरा के सामने। फिर कौन सी मजबूरी थी? कयामत तक आने वाली नस्लों को मोमिन बनाने की मजबूरी थी, कयामत तक आने वाली नस्लों के सीनों तक नूरे विलायत को पहुंचाने की मजबूरी थी। इसलिए सैयदा ज़हरा दरबार में गई, और दरबार में जाकर क्या किया वक्त गुंजाइश नहीं, मैं कल अर्ज करूंगा। सैयदा ने जो जो रविश इख्तियार की, और जो लोग जाते हैं मदीने उन्होंने देखा होगा कि सैयदा का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता है, और बीबी जा सकती थी, लेकिन मुफक्किरीन ने और मुअर्रिखीन ने और सीरत निगारों ने लिखा कि बीबी अपने उस घर के दरवाजे से, वो भी तक बंद नहीं हुआ था, लेकिन वहां से नहीं गई, और 1.5 किलोमीटर की मुसाफत उबूर करके सदर दरवाजे से दाखिल हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, ताकि पूरे मदीने में खबर फैल जाए कि नबी की बेटी मस्जिद जा रही है, और सबको पता चल जाए और सब इकट्ठे हो जाएं। दूसरी बात जो मुअर्रिखीन ने लिखी है वो ये कि बीबी के चलने का अंदाज हूबहू रसूल जैसा था, और आज मुअर्रिख लिखने पर मजबूर हो गया, शायद बीबी मुतवज्जे कर रही है। तीसरा काम बीबी ने ये किया कि किसी मर्द को, बनु हाशिम की किसी मर्द को अपने साथ नहीं लेके गई, हसन हुसैन को साथ नहीं लेके गई। 2 बेटियां हैं, एक बेटी को घर में छोड़ा, एक बेटी को साथ लेके जा रही हैं। चौथा काम बीबी ने यह किया कि अपने लिए निशिस्त घर से लेके जा सकती थी, लेकिन नहीं लेके गई, खड़े होके खुतबा दिया, ताकि कयामत तक आने वाले बाशऊर और गयूर ज़मीरों को झंझोड़ सकें। और ऐसा खुतबा दिया जिसके बाद कसर खिलाफत में लर्जा तारी हो गया। वो सवाल किए, अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। ए हाकिम वक्त बताओ, कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि आया हादी के लिए महदी होना शर्त नहीं है, या मुहतदी भी हादी बन सकता है? और फिर कहा कि क्या तूने रसूल से ये नहीं सुना कि अली नफ्से रसूल है? कहा सुना है। तो कहा अगर रसूल आज जिंदा होते तो क्या तू मिंबर रसूल पे बैठता या नीचे होता? कहा मैं नीचे होता। तो कहा कि जब रसूल ने कहा कि अली मेरे नफ्स हैं, तो इसका मतलब कि रसूल का इंतकाल नहीं हुआ और अली की सूरत में मोहम्मद जिंदा है, और जब मोहम्मद जिंदा है तो तू मिंबर पे कैसे चला गया? वो दलाइल अर्ज किए जाएंगे कि सैयदा ने, ये वो हमला था, ये वो इनकलाब फातिमी था, वो जुरतमंदाना गुफ्तार थी सैयदा ज़हरा की, जिसके बाद कसर खिलाफत लरज उठा और गिरिया तारी हो गया, और खलीफा के पास कुछ भी नहीं कहने के लिए रह गया, उसके तमाम दलाइल बोगस हो गए। और करीब था कि इनकलाब फातिमा के बाद तख्त हुकूमत उलट जाता, और अब फिर वो शैतानी दिमाग हरकत में आ गया कि अब क्या किया जाए।
इसलिए कि ये फातिमा तो ज़हरा का पहला हमला है। ऐसा ना हो कि फातिमा तो ज़हरा कोई और इकदाम उठाए कि जिसके बाद फिर हुकूमत वक्त बाकी ना रह सके। इससे पहले कि फातिमा कोई और कदम उठाए, फातिमा को कदम उठाने के लायक न छोड़ा जाए। अब कुछ ओबाश जिनमें बड़े बड़े नाम हैं वो जमा हुए और चले खाने फातिमा तो ज़हरा की तरफ। और एक शकी ने दरवाज़े सैयदा पर दस्तक देना शुरू की। अली इब्न अबी तालिब दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन सैयदा ने दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा, अली आप फाते खैबर हैं, आप फाते बद्र उहद हैं, आप कातिल मरहब अंतर हैं। अली आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मारके और बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, लेकिन इजाजत दीजिए कि आज मदीने का महाज आपकी कनीज फातिमा तो ज़हरा लड़ेगी। कभी भी जाइए। मेरे अजीज़ो, सैयदा ज़हरा दरवाजे की तरफ बढ़ी और सवाल किया। दस्तक देने वाले से पूछा कि तुम्हें खबर है किस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? अरे इस दरवाजे पर तो रसूलुल्लाह बहुत देर तक खड़े होकर कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते थे। करते थे तो करते रहे, दरवाजा खोले वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। कहा कि क्या नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाओगे? कि हम आग लगाएंगे और किसी बात की परवाह नहीं करेंगे। अभी यही गुफ्तगू हो रही कि एक शकी आगे बढ़ा और उसने दरे फातिमा तो ज़हरा को आग लगा दी। मेरे अजीजों, दरवाजा जलने लगा और एक शकी आगे बढ़ा और उसने जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू कर दी। क्या? और थोड़ी देर के बाद दरवाजा जमीन पर आकर गिरा। क्या सिर्फ दरवाजा गिरा? क्या सिर्फ दरवाजा गिरा? नहीं मेरे अजीजों, एक आवाज बुलंद हुई कि फिजा मेरी तरफ आओ कि मेरा मोहसिन शहीद हो गया। और इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी जद्दा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा दरवाजे और दीवार के दरमियान थी और दरवाजे की कील मेरी जद्दा ताहिरा के जसद अतहर में पैवस्त हो चुकी थी। बस मेरे अजीजों, इस जलते हुए दरवाजे के ऊपर से उन 50 अफराद का जत्था अली के बैतुल शरफ में दाखिल हुआ। अली इब्न अबी तालिब के गले में रस्सी डाली और एक मर्तबा अली को मस्जिद की तरफ लेके जाने लगे। कैसे लेके गए अली को? उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब को अपने घर से मस्जिद उस तरह से नहीं लेके गए जिस तरह से अली की बेटी ज़ैनब बिन्त अली को करबला से शाम लेके जाया गया, बल्कि अली इब्न अबी तालिब को इतनी बेअदबी के साथ मस्जिद लेके गए कि फातिमा तो ज़हरा अपने पहलू का दर्द भूल गई और फरमाया कि इतनी बेअदबी के साथ अली को नहीं ले जाने दूंगी। फातिमा तो ज़हरा ने आगे बढ़कर अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। मेरे अजीजों, इस सारे वाक़े में वो पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं था। जब वो मदीने में वापस आया तो उसने इस दूसरे से पूछा, कहा मैंने सुना है कि तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगा दी थी। कहाँ मैंने आग लगा दी थी? कहा मैंने सुना है कि नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत की थी और बड़ी मुज़ाहिमत की थी। कहाँ बड़ी मुकावमत की थी? कहा मैंने सुना है कि फातिमा अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। कहाँ नहीं छोड़ रही थी? कहा फिर तूने कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली इब्न अबी तालिब को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और फातिमा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा फातिमा खातून है, जख्मी है, जला हुआ दरवाजा ऊपर पड़ा है, कमजोर है, अगर अली को खींचेंगे तो फातिमा का हाथ छूट जाएगा। लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने इतनी मजबूती से अली का दामन पकड़ रखा था कि हम जैसे जैसे अली को खींच रहे थे, फातिमा तो ज़हरा अली के साथ साथ खिंचती चली आ रही थी। कहा उसके बाद मैंने समझ लिया कि ज़हरा ने इतनी मजबूती से अली का दामन पकड़ा है कि कयामत तक नहीं छोड़ेगी। का फिर जैसे ही मैंने ये समझा
मेरी निगाह कुनफुस के कमरबंद पर पड़ी, उसमें एक ताजियाना था। मैंने उस ताजियाने को निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी जादी के हाथ पर मारा कि एक मर्तबा फातिमा तो ज़हरा का हाथ अली के दामन से छूट गया। या महमूदो बिहक़ मुहम्मद या अड़ाला बिहक़ अली